तो फाइनली जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे वो आ ही गया। एप्पल ने iOS 16.5 का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी को डीकोड करने वाले हैं। वैसे इस पूरे एनालिसिस के लिए हमने प्राइमरी टेस्टिंग डिवाइस रखा है अपना iPhone 17 Pro Max। इस नए अपडेट में काफी कुछ ऐसा है जो सीधा हमारी रोजमर्रा की यूसेज को इफेक्ट करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा इसके अंदर डाइव इन करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीजों को अनपैक करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अपडेट साइज और स्टोरेज इंपैक्ट से, फिर देखेंगे नए इंटरफेस और वॉलपेपर्स, उसके बाद मैसेजिंग और सिस्टम फीचर्स को समझेंगे, फिर बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजनल अपडेट्स की, और आखिर में सिक्योरिटी पैचेस और बेंचमार्क्स को डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, अपडेट साइज और स्टोरेज। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस इंस्टॉलेशन का आपके फोन की कैपेसिटी पर असल में क्या असर पड़ेगा। अगर आप पिछले स्टेबल वर्जन यानी 26.4.2 से इस नए वर्जन पर अपडेट कर रहे हैं तो इसका एग्जैक्ट डाउनलोड साइज निकल कर आता है 1.61 GB। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक माइनर अपडेट के हिसाब से ये तो काफी बड़ा साइज है, राइट? तो क्या ये डिवाइस में काफी सारी जगह खाने वाला है? वेल, असल रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग रहे हैं। यहाँ इस अपडेट का एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम अनएक्सपेक्टेड फायदा देखने को मिला है। अपडेट से पहले डिवाइस में 576.9 GB फ्री स्पेस था, लेकिन अपडेट पूरा होने के बाद गेस व्हाट, ये स्पेस बढ़कर 579.69 GB हो गया। इसका सीधा मतलब है कि इस अपडेट ने सिस्टम डेटा को इस तरह से डीप क्लीन किया है कि लगभग 2.5 से 3 GB की जगह लिटरली मुफ्त में मिल गई। अब टोटल सिस्टम डेटा सिर्फ 9 GB के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और स्टेबल नंबर पर आ गया है। स्टोरेज का सरप्राइज तो अच्छा था, लेकिन चलिए अब मूव ऑन करते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है नए इंटरफेस और वॉलपेपर्स, यानी वो विजुअल चेंजेस जो फोन की स्क्रीन ऑन करते ही सबसे पहले नजर आते हैं। इस बार कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत ही शानदार कस्टमाइजेबल प्राइड और ब्लैक यूनिटी वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें एक नया बिल्ट इन कलर पिकर टूल दिया गया है, तो आप कलर्स को अपने टेस्ट के हिसाब से पूरी तरह ट्वीक कर सकते हैं। और जब आप फोन को अनलॉक करते हैं ना, तो एकदम नया और बटर स्मूथ एनिमेशन दिखाई देता है जो बहुत ही कूल लगता है। ये सारे वॉलपेपर्स आपके एप्पल वॉच के साथ भी क्रॉस कंपैटिबल हैं, तो आपका पूरा इकोसिस्टम एक ही थीम में एकदम सिंक में लगेगा। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की चीज फिक्स की गई है। पहले वॉलपेपर गैलरी से किसी वॉलपेपर को डिलीट करना सच में एक छोटा मोटा सिरदर्द हुआ करता था, याद है? लेकिन अब स्टेप्स एकदम सिंपल और डायरेक्ट हैं। आपको बस वॉलपेपर गैलरी में नेविगेट करना है और वहां आपको सीधे रिमूव फ्रॉम गैलरी का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। बस उस पर टैप कीजिए और काम खत्म। फाइनली इस पुरानी इरिटेशन से छुटकारा मिल गया। विजुअल से आगे बढ़ते हुए अब सीधा आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, मैसेजिंग और सिस्टम फीचर्स। देखते हैं कि बैकएंड कम्युनिकेशन और ऐप स्टोर में क्या नया पक रहा है। तो यहाँ कुछ बहुत ही मेजर फंक्शनल अपग्रेड्स हुए हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर है RCS मैसेजिंग और RCS बिजनेस मैसेजिंग की एंट्री। हालांकि ये अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अब एंड्रॉइड यूजर्स के साथ हाई क्वालिटी मीडिया शेयर करना बहुत ही सीमलेस होने वाला है। इसके अलावा ऐप स्टोर डेवलपर्स को अब थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यानी अब वो 1 महीने, 6 महीने या 1 साल के अलग अलग कस्टमाइजेबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑफर कर सकते हैं। और हाँ, कीबोर्ड्स के अंदर भी इनुकीट्यूड और इनुकीट्यूड लैटिन नाम के 2 नए कीबोर्ड सिस्टम में ऐड कर दिए गए हैं। अब जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है एंड्रॉइड इकोसिस्टम में माइग्रेट करने वालों के लिए जोड़ा गया एक नया और बहुत ही बारीक कंट्रोल। अगर कोई अपना डेटा एंड्रॉइड पर ट्रांसफर कर रहा है तो अब ये सेट किया जा सकता है कि सिर्फ पिछले 15 या 30 दिनों की ही मैसेज हिस्ट्री ट्रांसफर हो। प्राइवेसी और डेटा मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये यूजर्स के हाथ में दिया गया एक बहुत ही सॉलिड टूल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। वो चीजें जो इस अपडेट में नहीं है। हम सब जिसका सबसे ज्यादा और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी 2.0, वो यहाँ से पूरी तरह से गायब है। मतलब सिरी अभी भी छुट्टी पे ही है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एप्पल इन बड़े और मेजर फीचर्स को शायद iOS 27 के टेस्टिंग साइकिल के लिए ही बचा के रख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, जो है रीजनल अपडेट्स और रिस्ट्रिक्शंस। ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर कैसे अलग तरीके से बर्ताव करता है। तो अगर हम लोकलाइज्ड फीचर्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में एप्पल मैप्स के अंदर एक नया इनलाइन फाइंड नियरबाई सजेशन फीचर ऐड किया गया है, जो काफी हैंडी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉचेस जैसे कि बोट या Amazon Fit पर भी नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग को इनेबल कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो एप्पल मैप्स की कार्यप्रणाली में कोई भी नया बदलाव नहीं हुआ है, वो बिल्कुल पहले की ही तरह काम कर रहा है। और अब आ जाते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, नंबर 5, सिक्योरिटी पैचेस और बेंचमार्क्स, यानी वो बैक एंड फिक्सेस जो हमें नजर तो नहीं आते पर बहुत जरूरी हैं। सच कहूं तो सिक्योरिटी के मामले में ये अपडेट लिटरली बहुत विशाल है। इन्होंने APFS, ऐप इंटेंट्स, एप्पल JPEGs और ऑडियो कोर एनिमेशन के लिए बहुत सारे क्रिटिकल सिक्योरिटी बग्स को पैच किया है।
एक और पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे टेस्ट डिवाइस की बैटरी हेल्थ अभी भी 100% पर रॉक सॉलिड बनी हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैंने नोटिस की, जब आप ऐड न्यू वॉलपेपर वाले मेन्यू में नेविगेट करते हैं तो वहां हल्का सा लैग जरूर फील होता है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जरा इन हार्ड नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये Geekbench रिजल्ट्स बहुत कुछ कहते हैं। CPU सिंगल कोर का स्कोर 3816 से बढ़कर 3894 हो गया है और मल्टी कोर तो 10,000 का बैरियर तोड़कर सीधा 10,001 पर पहुंच गया है। मतलब CPU परफॉर्मेंस में एक हल्का सा लेकिन अच्छा जंप है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि GPU स्कोर 46,935 से गिरकर 45,884 पर आ गया है, यानी लगभग 1,000 पॉइंट्स का ड्रॉप। आम यूजेज में तो आपको कोई खास फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप हैवी गेमर हैं तो शायद कभी कभार फ्रेम ड्रॉप्स फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे का सॉफ्टवेयर रोडमैप कैसा होने वाला है। मई 2026 में हमें iOS 26.5 का स्टेबल वर्जन मिल गया है। अब इसके तुरंत बाद बहुत ही जल्द iOS 26.6 की बीटा टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी और फिर जून 2026 में आएगा WWDC, जिसका टेक वर्ल्ड में सबको इंतजार रहता है। वहीं पर हमें फाइनली iOS 27 के बहुप्रतीक्षित बीटा वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो अब ये सब देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल सामने खड़ा होता है। क्या आपका अभी का डिवाइस इतना स्टेबल है कि आपको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर इन नए और क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को तुरंत पैच कर लेना चाहिए? इस पूरे डेटा और बेंचमार्क्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि डिसीजन लेना अब काफी आसान हो गया होगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा।